आज हम अपसाइलेंट एनएफए या फिर नल एनएफए के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम डीएफए एंड एनएफए देख चुके हैं और हमने देखा है हम डीएफए और एनएफए को 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें जो डिफरेंस आता है वो ट्रांजिशन फंक्शन में आता है। जैसे हमने देखा है जब हम डीएफए में ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम Q इंटू सिग्मा, इसका मतलब है हम किसी स्टेट Q में होते हैं और किसी इनपुट सिंबल को स्कैन करने के बाद किसी अदर स्टेट Q में चले जाते हैं। और जब हम एनएफए की बात करते हैं तो हम डेल्टा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, देखते हैं हम किसी स्टेट Q में होते हैं और इनपुट सिंबल को स्कैन करने के बाद हम पावर सेट के किसी एलिमेंट में चले जाते हैं। पावर सेट के किसी एलिमेंट में जाने से मतलब है कि हो सकता है ये किसी इनपुट सिंबल के लिए कोई ट्रांजिशन ही ना ले, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पावर सेट में एक एलिमेंट 5 भी होता है जो इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हो सकता है किसी इनपुट सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन ले, या हो सकता है ये एक से अधिक ट्रांजिशन ले ले, या हो सकता है ये सभी स्टेट में ट्रांजिशन ले ले। अब जब हम अपसाइलेंट एनएफए के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे जो मेरे 4 टपल्स होते हैं Q, सिग्मा, Q0, F, ये सेम ही होंगे जैसे हमने डीएफए एंड एनएफए में डिफाइन किया था। जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो आपके ट्रांजिशन फंक्शन में आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम ट्रांजिशन फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, Q इंटू सिग्मा यूनियन अपसाइलन। यहाँ पर अगर हम किसी स्टेट Q में होते हैं तो हम सिग्मा के किसी सिंबल को स्कैन करके या फिर अपसाइलन को स्कैन करके पावर सेट के किसी एलिमेंट में चले जाते हैं। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A मेरा यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, 0 सिंबल को स्कैन करके हम A में ही चले गए और अपसाइलन को स्कैन करके हम स्टेट B में चले गए हैं। यहाँ पे हमने किसी इनपुट सिंबल को स्कैन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने अपसाइलन को स्कैन किया है। अपसाइलन एनएफए में यही करते हैं, विदाउट किसी इनपुट सिंबल को कंज्यूम किए भी हम अपसाइलन को स्कैन करके किसी अदर स्टेट में ट्रांजिशन को दिखा सकते हैं। जब हम अपसाइलन एनएफए के बारे में बात करते हैं तो हम एक टर्म अपसाइलन क्लोजर को देखते हैं जिसमें हम किसी स्टेट का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब है उस स्टेट से हम कौन से अदर स्टेट में जा सकते हैं किसी पाथ के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट ए से इस डायग्राम में हम किस अदर स्टेट में चले गए हैं। तो ए से 0 सिंबल को स्कैन करके हम ए में ही गए हैं, ए से अपसाइलन को स्कैन करके हम बी में गए हैं और बी से हम अपसाइलन को स्कैन करके डी में गए हैं। तो मेरे क्लोजर में ए भी आएगा, बी भी आएगा, डी भी आएगा, क्योंकि एक पाथ तो मेरे यहाँ मिल रहा है ना, ए से हम बी में गए और बी से डी में। तो मतलब इसका मतलब है ए से डी तक हम पहुंच सकते हैं, एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लोजर में वो सभी स्टेट आ जाएंगे जिनके लिए एक पाथ एग्जिस्ट करेगा गिवन स्टेट से। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो डीएफए है आपका वो एनएफए एंड अपसाइलन एनएफए दोनों के इक्विवेलेंट होता है और एनएफए आपके डीएफए और अपसाइलन एनएफए के इक्विवेलेंट होता है और अपसाइलन एनएफए आपका डीएफए और एनएफए के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब है जो लैंग्वेज आपका डीएफए एक्सेप्ट कर पा रहा है वो आपका एनएफए और अपसाइलन एनएफए भी एक्सेप्ट कर पाएगा, या फिर जो लैंग्वेज आपका एनएफए एक्सेप्ट कर पा रहा है वो डीएफए या अपसाइलन एनएफए भी कर पाएगा। इसका मतलब है कि आपके इन तीनों ऑटोमेशन की पावर सेम होती है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर मेरा कोई एक डीएफए गिवन है तो उसके लिए हम अपसाइलन एनएफए कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ मेरा एक लैंग्वेज गिवन है L इक्वल टू A की पावर M, B की पावर M, C की पावर Q सच दैट N, M, Q ग्रेटर देन N इक्वल टू 0। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डीएफए कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम Q0 को मेरा इनिशियल स्टेट मान रहे हैं और अगर मैं N इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 रख दूं तो इसका मतलब ये लैंग्वेज मेरा अपसाइलन भी एक्सेप्ट करेगा, इसलिए Q0 को हम फाइनल स्टेट भी मान लेंगे।
और अगर मैं m इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0 रख दूं और n की कोई भी पावर हो, तो यहाँ पे इसलिए हम एक सेल्फ लूप ले लेते हैं a से, ताकि a की कोई भी पावर को ये एक्सेप्ट कर पाए। अब क्योंकि यहाँ पे a के बाद ही b आना चाहिए, इसलिए इस ऑर्डर को ध्यान रखने के लिए हम एक ट्रांजिशन ले लेते हैं Q0 से Q1 में। Q1 मेरा एक अदर स्टेट हमने मान लिया। अब Q1 को भी हम फाइनल स्टेट मान लेंगे, क्योंकि अगर मेरा n इक्वल टू 0 हो और q इक्वल टू 0 हो और अगर m इक्वल टू 1 हो, तो ये सिंगल b को भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए हमने Q1 को फाइनल स्टेट भी मान लिया है। और Q1 में मैंने b से ट्रांजिशन दिखा दिया है, क्योंकि ये b की पावर m तक को एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि b के बाद ही मेरा c आना चाहिए, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सिंबल c को स्कैन करके एक ट्रांजिशन ले लिया है Q2 में। और c की पावर q तक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक सेल्फ लूप ले लिया है c से। अब अगर मेरा n इक्वल टू 0 हो और m इक्वल टू 0 हो और q इक्वल टू 1 हो, इस वजह से मेरा सिंगल c भी एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने Q0 से Q2 में एक डायरेक्ट ट्रांजिशन ले लिया है सिंगल c से। क्योंकि ये DFA है, इसलिए इसको कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए ये सिंबल a एंड b एंड यहाँ Q1 से सिंबल a के थ्रू मैंने Q3 एक जो डेड स्टेट है वहां पे ट्रांजिशन दिखा दिया है। अब अगर इसके लिए हम एक इक्विवेलेंट अपसाइलेंट NFA कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है, a की पावर n को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप ले लिया है a से। और अब हम बिना किसी इनपुट सिंबल को स्कैन किए सिर्फ अप साइलेंट को स्कैन करके अदर स्टेट Q1 में जा सकते हैं। और अब क्योंकि मेरा b की पावर m गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप ले लिया है b से। अब Q1 से भी बिना किसी इनपुट सिंबल को स्कैन किए हम स्टेट Q2 में जा सकते हैं। और Q2 में c की पावर q के लिए हम एक सेल्फ लूप ले लेते हैं। और अब हम Q2 को अपना फाइनल स्टेट मानेंगे, क्योंकि अगर n इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू मैं 0 रख दूं, तो Q0 से अपसाइलेंट को स्कैन करके हम Q1 में जा सकते हैं और Q1 से अपसाइलेंट को स्कैन करके हम Q2 में जा सकते हैं। और अपसाइलेंट इंटू अपसाइलेंट इक्वल टू अपसाइलेंट होता है। इसका मतलब है ये अपसाइलेंट को एक्सेप्ट करेगा और हमारा अपसाइलेंट ही तो यहाँ एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ Q2 मेरा फाइनल स्टेट होगा। अब यहाँ Q0 एंड Q1 को फाइनल स्टेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह देखिए, अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रख दूं, m इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0 रख दूं, तो इसका मतलब ये सिंगल को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ठीक है, एक ट्रांजिशन हम यहाँ ले लेंगे a से, ठीक। उसके बाद Q0 से हम Q1 में अपसाइलेंट को स्कैन करके चल जाएंगे, फिर Q1 से Q2 पे अपसाइलेंट को स्कैन करके चल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसने क्या एक्सेप्ट किया, a इंटू अपसाइलेंट इक्वल टू a हो जाएगा, क्योंकि जब किसी सिंबल से अपसाइलेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो सिंबल ही हमको मिल जाता है। इसी वजह से Q2 ही मेरा यहाँ पर फाइनल स्टेट होगा।